हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज में और मैं हूं पप्पू कुमार। तो चलिए आज चलते हैं अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इस चैप्टर के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि अनुपात क्या होता है। चलिए, ए बटे बी यानी कोई भी भिन्न को अगर हम ए अनुपात बी यानी इस बट्टे को भिन्न को हम अनुपात के फॉर्मेट में लिख लिए, इसी को हम कहेंगे ए अनुपात बी। चलिए अब देखते हैं समानुपात। समानुपात का मतलब होता है जब दो अनुपात को बराबर किया जाता है उसी को समानुपात कहते हैं। जैसे ए बट्टे बी बराबर सी बट्टे डी, ए बट्टे बी बराबर सी बट्टे डी, इसको हम लिख लेंगे ए अनुपात बी और ये बराबर है। इसी बराबर को हम समानुपात का सिंबल यानी 4 ठो डॉट दे करके समानुपात सी बटे डी को सी अनुपात डी कहेंगे। ये पहला, ये दूसरा। अनुपात का मतलब ए बटे बी को हम ए अनुपात बी ऐसे करके लिखेंगे और ये है समानुपात, यानी जब दो अनुपात एक दूसरे के बराबर हो तो इसी को समानुपात कहते हैं। समानुपात का सिंबल 4 गो डॉट दे करके हम लिखते हैं। चलिए 3 नंबर, यदि ए अनुपात बी समानुपात बी सी अनुपात डी, यदि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी हो तो इसको हम देखिए, ये जो ए है और ये डी है, ये पूरे फॉर्मेट में ए भी बाहर से है और डी भी बाहर से है, तो इसको हम कहेंगे बाहरी राशि, बाहरी राशियाँ। यानी ए और बी को हम बाहरी राशियाँ कहेंगे और बी और सी यहाँ पर भीतर से है तो इसको हम मध्य राशि कहेंगे। यानी बी और सी मध्य राशि और बाहरी राशि ए और डी। तो देखिए इसी में जो बाहरी राशि और बाहरी राशि का जो गुना होता है, यानी ए और डी का गुना होगा ए गुने डी, बाहरी राशि का गुना बराबर भीतरी राशि यानी मध्य राशि का गुना यानी बी गुने सी। ये एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी बाहरी राशियाँ का गुणनफल बराबर मध्य राशियों का गुणनफल होता है। चलिए इसको हम डिटेल से समझ लेते हैं। चलिए डिटेल से समझते हैं। इसको हम लिखेंगे ए बटे बी, इसको हम लिखेंगे सी बटे डी। तो देखिए इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, यानी डी आ गया इधर, ए गुने डी बराबर बी चला गया उधर, बी गुने सी आ गया सेम यही। तो ये हो गया बाहरी राशि का गुणनफल बराबर भीतरी राशि का गुणनफल। चार नंबर में देखते हैं मध्य अनुपात किसको कहते हैं। देखिए मान लीजिए कोई राशि ए और बी है, ये कोई अंक है, ए और बी कोई राशि है, इसके बीच में कौन सा एक ऐसा संख्या रखें, मान लीजिए अगर ए और बी के बीच में एक्स राशि रखते हैं तो इस बीच वाला राशि इन तीनों में मध्य अनुपात की तरह काम करेगा। यानी इसको हम कह सकते हैं ए अनुपात एक्स। मध्य अनुपात का मतलब हुआ कि इन दोनों का अनुपात बराबर इन दोनों का अनुपात होगा, यानी ए अनुपात एक्स समानुपात एक्स अनुपात बी। यानी ए और बी के बीच में कौन सा एक ऐसा राशि रखें कि ए अनुपात एक्स समानुपात एक्स अनुपात बी हो जाए। चलिए देखते हैं। इसको हम लिखेंगे ए बटे एक्स बराबर एक्स बटे बी। चलिए इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे, इधर आ गया ए गुने बी, इधर हो गया एक्स गुने एक्स यानी एक्स स्क्वायर।
चलिए, तो x का मतलब निकल जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा यहाँ पर √A/B। यही हो गया आपका मध्य अनुपात। किसी भी सवाल में अगर दो राशि दे करके अगर कहेगा कि मध्य अनुपात निकालिए, तो ये हो गया आपका मध्य अनुपात का फॉर्मूला, यानी √AB, A गुने B। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला में है तृतीयानुपात। तृतीयानुपात किसको कहते हैं? देखिए, A B दो राशि दिया हुआ है और कहेगा कि तीसरा कौन सा ऐसा संख्या हो जाए, यानी तीसरा कौन सा संख्या यहाँ पर दे कि ये तृतीय अनुपाती हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि पहला अनुपात दूसरा समानुपात, दूसरा अनुपात तीसरा, यानी B/X। इसको करने पर होगा, कीजिए A/B बराबर B/X। वैल्यू हमें x का निकालना है। चलिए निकालिए, b को इधर करेंगे, x को इधर करेंगे। ax बराबर b², तो x बराबर आ गया b²/x, x नहीं a, b²/a। ये हो गया आपका तृतीय अनुपात का फॉर्मूला। आप चाहें तो इस विधि से भी बना सकते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये फार्मूला भी निकल गया, इससे भी आप बना सकते हैं। यानी तृतीय अनुपात, दो राशि दिया हुआ हो, अगर कहेगा तृतीय अनुपात निकालने के लिए, तो तृतीय अनुपात निकालने के लिए आप इस नियम का उपयोग भी कर सकते हैं और इस फार्मूला से भी कर सकते हैं। यानी दूसरा जो डिजिट है, दूसरा जो राशि है, उसका स्क्वायर बट्टे पहला वाला, तो इससे हम तृतीय अनुपात निकाल लेंगे। चलिए देख लेते हैं चतुर्थ अनुपात किसको कहते हैं। चतुर्थानुपात भी इसी तरह है, 3 ठो डिजिट दिया है, यानी A दिया है, B दिया है, C दिया है, और कह रहा है कि चतुर्थ अनुपात क्या होगा, यानी चौथा कौन सा ऐसा संख्या होगा कि ये दोनों आपस में समानुपाती हो जाए। चलिए देखते हैं, A/B समानुपात C/X, ऐसे। चलिए इसको हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। A/B बराबर C/X, x इधर जाएगा, b इधर जाएगा। ax बराबर b गुने c, तो x बराबर हो गया b गुने c/a, यानी ये हो गया आपका चतुर्थ अनुपात का फॉर्मूला। 3 ठो राशि दिया हुआ है, अगर कहेगा चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए, तो आप दूसरा संख्या गुने तीसरा संख्या बटे पहला संख्या आप कर सकते हैं, या नहीं तो इस नियम से भी बना सकते हैं। चलिए देखिए, तो पहला सवाल है A/B बराबर दिया हुआ है 5:9, A/B बराबर 5:9, B/C बराबर 6:11। तो देखिए ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि A/C क्या होगा, और दूसरा नंबर में है A/B/C क्या होगा। चलिए, तो इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए चलिए पहला नियम देख लेते हैं, मेथड 1 हम देखते हैं। देखिए, A/B दिया हुआ है 5:9 और B/C 6:11। यहाँ पर B जो है कॉमन है, तो देखिए पहले अनुपात में B का मान जितना है, पहले अनुपात में B का मान यहाँ पर 9 है, तो इस 9 को यहाँ इस B/C में भी B के स्थान पर हम 9 लाने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं, A/B बराबर है 5:9। चलिए, तो हम B/C में इस B/C यहाँ पर भी हम 9 लाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर B का मान 9 है, तो यहाँ पर भी 9 लाने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है 6:11, 6:11 पहले से लिखा हुआ है। यहाँ पर 9 हम कैसे ला सकते हैं? 9 लाने के लिए देखिए, हम सबसे पहले 9 से गुना कर देंगे और 6 से भाग लगा देंगे। देखिए, यानी
6 से भाग लगा दिए और 9 से गुना कर दिए, तो 6 कैंसिल, 9 बच गया यहाँ पर। लेकिन अनुपात का नियम है कि जो क्रिया आप इस तरफ करते हैं वही क्रिया आपको इस तरफ भी करना होगा। तो यहाँ पर 9/6 से गुना कर रहे हैं, तो इस तरफ भी हम 9/6 से गुना कर देंगे। चलिए, इतना करने के बाद इसको हम काट देते हैं। तो यहाँ पर हो गया B अनुपात C बराबर हो गया 9 अनुपात, इसको काट लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 11 तिया 33/2, यानी A अनुपात B का मान हो गया 5:9 पहले से था, और B अनुपात C का मान हो गया यहाँ पर 9:32। यहाँ पर देखिए B का मान, B का मान दोनों सेम आ गया, तो इसको हम देखिए कैसे लिखते हैं। A अनुपात B अनुपात C लिखेंगे तो लिखिए A का मान जो पहले वाला में है उसी वही हम देंगे, और B का मान यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर, तो B का मान भी हम यही लिखेंगे, 9 कॉमन है। और C का मान जो यहाँ पर B अनुपात C में C का अनुपात है, इसको हम लिख देंगे। चलिए, अब हम इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये यहाँ पर 2 है, नीचे में 2 है, तो 2 नीचे से हटाने के लिए तीनों में 2 से हम गुना कर देते हैं। तीनों में 2 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर हो गया 5 गुने 2, यहाँ पर हो गया 9 गुने 2, यहाँ पर हो गया 33/2 गुने 2, 2 कैंसिल हो गया। देखिए इसका अनुपात हो गया 10:18:33। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका A अनुपात B अनुपात C निकालने का एक और तरीका है। वो देखिए, ये A अनुपात 2 नंबर बना रहे हैं, A अनुपात B अनुपात C निकालने का एक ये पहला तरीका, कि जो कॉमन फैक्टर है उसको हम बराबर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मेथड 2 हम देखते हैं। मेथड 2 में हम क्या करेंगे, ये थोड़ा इजी है और बनाना भी थोड़ा आसान है। चलिए इसी हिसाब से बनाइए। A अनुपात B है 5 अनुपात, चलिए A अनुपात B अनुपात C डायरेक्ट निकलेगा, देखते रहिए। A अनुपात B अनुपात C लिख दिए। अब इसके नीचे में लिखेंगे A अनुपात B का मान है 5:9। A अनुपात B का मान 5:9, तो A अनुपात B के सामने सामने लिख दिए। चलिए आगे, B अनुपात C का मान है यहाँ से 6:11, तो B C के सामने सामने 6:11, और यहाँ से लकीर दे देंगे। चलिए अब इसको बनाते हैं। पहला अनुपात निकालने के लिए हम इसको गुना करेंगे। ध्यान से देखते रहिए। पहला अनुपात निकालने के लिए 5 को 6 से, यानी ऐसे करके गुना करेंगे, 6×5 30। चलिए आगे, दूसरा अनुपात निकालने के लिए ये बीचों बीच सामने सामने हम गुना कर देंगे, 9×6 = 54, यानी 9 और 6 को गुना करेंगे तो 54 अनुपात। तीसरा अनुपात निकालने के लिए ऐसे तिरछा करके हम गुना करेंगे, 11×9 = 99। चलिए अब इसमें देख लेंगे, जो हम अनुपात निकाले हैं इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, उससे हम भाग लगा देंगे। देखिए 3 से यहाँ भी भाग लग रहा है, 3 से यहाँ भी भाग लग रहा है, 3 से यहाँ भी भाग लग रहा है। अनुपात का नियम है या तो आप कुछ भी तीनों साइड गुना कर सकते हैं, या नहीं तो तीनों साइड आप कुछ भी भाग कर सकते हैं। तीनों साइड हम 3 से भाग करते हैं। यहाँ पर भाग करने पर प्राप्त होगा 10, यहाँ पर करने पर प्राप्त होगा 18, 18×3 = 54, और यहाँ पर भाग करने पर प्राप्त होगा 33। यही आ गया आपका आंसर। देख लीजिए दोनों सेम है। मेथड 1 मेथड 2, आपको जो विधि अच्छा लगे उससे बनाइए। चलिए ये 2 नंबर बन गया A अनुपात B अनुपात C। अब कह रहा है कि A अनुपात C का मान क्या होगा। देखिए इसी से ये भी निकल जाएगा। A का मान आ गया 10 और C का मान आ गया 33, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं A अनुपात C बराबर 10:33। हो गया आपका A अनुपात C का मान भी निकल गया।
सबसे मेन है ए अनुपात बी अनुपात सी निकलना है। ये निकल जाएगा तो ए अनुपात सी आराम से निकल सकता है। ए को लिख लीजिए, अनुपात सी को लिख लीजिए। देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, ए अनुपात बी बराबर 5:7 हो। ए अनुपात बी बराबर 5:7 हो तो 3a + 5b अनुपात 5a - 2b ज्ञात करें। देखिए ए अनुपात बी बराबर 5:7 हो तो 3a + 5 5a - 2b, इसको देख लेते हैं। 3a + 5b, इसको अनुपात का मतलब बट्टा कर दिए 5a - 2b। देख लीजिए, इसको हम सजा दिए। यहाँ पर a अनुपात b का मतलब होगा a/b बराबर 5/7 दिया हुआ है। तो a/b का मान इसमें भरेंगे, लेकिन इसमें कहीं पर a/b का चर्चा ही नहीं है। तो देखिए इसको हम a/b के फॉर्मेट में लाने के लिए क्या करते हैं, ऊपर में भी और नीचे में भी b से हम भाग लगा देते हैं। उससे होगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा a/b और यहाँ पर b भी कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा b से भाग लगाने का मतलब इन दोनों में हम b से भाग लगा रहे हैं और यहाँ भी इन दोनों में b से भाग लगा रहे हैं। तो यहाँ पर भाग लगेगा तो 3 × a/b हो जाएगा और यहाँ पर b और b कैंसिल हो जाएगा तो केवल 5 बचेगा। यहाँ पर क्या होगा 5 × a/b हो जाएगा और यहाँ पर माइनस b भी कैंसिल हो जाएगा और 2 बच जाएगा। अब देखिए a/b के फॉर्मेट में आ गया। a/b का मान है 5/7 तो दे दीजिए a/b का मान 5/7। तो चलिए 3 × 5/7 + 5/5 × 5/7 + 5। चलिए इसको कैलकुलेशन करके लिखते हैं। 5 × 15/7 हो गया ऊपर में, + 5 नीचे में हो गया 25/7 -2 है यहाँ -2। चलिए 7 × 5 = 35 और 15 + 35/7 बट्टा में हो गया 25 - 14/7। 7 और 7 कैंसिल हो गया। आगे देखते हैं 50 हो गया यहाँ पर बच गया 11। तो ये जो आप अनुपात निकाल रहे थे 3a + 5b अनुपात 5a - 2b, इसका मतलब इसका निकल गया आंसर 50:11। इसको हम 50/11 को 50:11 लिख लेंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर का क्वेश्चन है, a अनुपात b बराबर 2/9 अनुपात 1/3 और b अनुपात c बराबर ये है d अनुपात c बराबर, यानी सारा का सारा भिन्न जो है यहाँ पर अनुपात जो है सो भिन्न के रूप में दिया हुआ है। चलिए तो भिन्न के जो रूप है उस भिन्न के रूप को हम नॉर्मल से अनुपात में बदल लेते हैं। नॉर्मल से अनुपात में बदलिए तो हम करेंगे क्या, देखिए नॉर्मल अनुपात निकालने के लिए या तो इसको इधर करके इसको इधर करके गुना कर दीजिए। तो कीजिए 3 दूनी हो गया इधर 6 और इस तरफ हो गया 9 का 9, यानी 6:9। इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6 3 तिया 9 2:3। एक ये भी तरीका है साधारण अनुपात में निकालने का, एक या नहीं तो नीचे वाले जो हर है उसको आप लॉस ले करके दोनों साइड गुना कर दीजिए। चलिए तो a अनुपात b आ गया। आगे b अनुपात c निकालेंगे तो कर दीजिए 7 दूनी 14 2 दूनी 4 अनुपात 5। यहाँ पर d अनुपात c है ना, इसको हम उलट के लिख लेंगे, c अनुपात d करते हैं। c अनुपात d निकालेंगे तो देखिए इसको इधर इसको इधर 5 दूनी 10, तो यानी 7:6 हुआ। यहाँ पर 7:6 हुआ, लेकिन इसको उलट के लिख रहे हैं तो 6:7 हो गया। चलिए अब ये साधारण से अनुपात में आ गया। अब हमें निकालना है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। इसमें भी हम 2 ठो नियम बताएंगे। मेथड नंबर 1 देखिए,
यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है ए अनुपात बी और बी अनुपात सी के कॉमन फैक्टर बी आता है, तो बी को हम बराबर करेंगे इन दोनों में, और यहाँ पर सी और सी, इस दोनों में सी कॉमन फैक्टर आता है, तो यहाँ पर हम सी को बराबर करेंगे। चलिए देखते हैं, कीजिए। ए अनुपात बी को वैसे का वैसे हम छोड़ देंगे। चलिए बी अनुपात सी में हम बराबर करते हैं। यहाँ पर है 4 अनुपात 5 है। देखिए 4 अनुपात 5 को यहाँ पर लाना है क्या, 3 लाना है। यहाँ पर हमें 3 लाना है। तो यहाँ पर 3 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से गुना करके 4 से भाग दे देंगे, तो 4 4 कैंसिल हो गया और 3 आ गया। या नहीं तो चलिए सबसे सिंपल तरीका से हम करते हैं, 4 को इस साइड ला लेते हैं, तो ये 4 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/4। इसको हम लिख सकते हैं 1 अनुपात 5/4 लिख सकते हैं। तो चलिए बी अनुपात सी को हम 1 अनुपात 5/4 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर लाना है 3, तो इसमें दोनों साइड हम 3 से गुना कर दिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 15/4। देखिए इन दोनों में बी का मान सेम आ गया। यहाँ पर भी बी का मान 3, यहाँ पर भी बी का मान 3। चलिए अगला देखते हैं सी अनुपात डी। सी अनुपात डी, यहाँ पर सी का जो मान है वो 15/4 है, तो यहाँ पर जो सी का मान है वही सी का मान यहाँ पर भी आना चाहिए। पहले से सी अनुपात डी का मान है 6 अनुपात 7। तो देखिए सी का मान 6/7, 6 अनुपात 7। इस 6 को हमें 15/4 लाना है। तो 15/4 लाने के लिए देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर करेंगे 6 को इधर ला लेंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा 1 अनुपात 7/6। अब इसमें 15/4 से दोनों तरफ गुना कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 15/4 अनुपात, यहाँ पर हम 15/4 से अगर गुना करते हैं तो कर दीजिए 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 7 पंचे 35/4। ये हो गया आपका अनुपात 15/4 लाने के लिए। देखिए 15/4 अनुपात 35/4, ये हो गया सी अनुपात डी। अब देख लीजिए, चेक कर लीजिए मिला है कि नहीं मिला है। ए अनुपात बी 2 अनुपात 3, यहाँ पर बी का मान 3, बी कॉमन, तो बी का मान देख लीजिए यहाँ से, यहाँ पर बी का मान सेम है, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, बी का मान यहाँ 3, बी का मान यहाँ 3। अब देख लीजिए सी का मान यहाँ पर है 15/4, तो इसमें सी का मान हो गया यहाँ पर भी 15/4, ये दोनों भी सेम है। अब हम इसको सजा के लिख लेते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी सजा के लिखते हैं। ए का मान यहाँ से ले लेंगे 2, बी का मान यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो 3, सी का मान यहाँ भी 15/4, यहाँ भी 15/4, तो 15/4 लिख लिए। डी का मान, अब 4 और 8 का लॉसा हो गया 8, 8 को चारों में गुना करने पर होगा, यहाँ पर होगा 16, यहाँ पर होगा 24, यहाँ पर गुना करेंगे तो 15 दूनी 30, यानी 8 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 15 दूनी 30, यहाँ पर हो गया आपका 35, 8 से गुना करेंगे तो 8 8 कैंसिल। ये हो गया आपका ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। चलिए अब इसी पर मेथड 2 हम देख लेते हैं, मेथड 2 कैसे बनाया जाता है। देखिए जिस हिसाब से उसमें मेथड 2 बताए थे उसी हिसाब से इसमें भी है। हम निकालना जो है उसको लिख लेते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब ए अनुपात बी के जगह पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर ए अनुपात बी है 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी है 4 अनुपात 5, सी अनुपात डी है 6 अनुपात 7। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखिए ये आकृति आप समझ लीजिए, आकृति ये तिरछा 2 4 6, एक सीध में जो है उसको हमें गुना करना है। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 छके 48, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे ए के सामने सामने। उसके बाद अनुपात, अब दूसरा आकृति समझिए,
दूसरा आकृति देखिए, यहाँ से b के सामने सामने आएगा ऐसे 3 चौके 12, यानी पहले सीधे गुना करना है फिर तिरछा आना है। तो 4 तिया 12 और 12 छके 72, इसको हम यहाँ लिख लेंगे। तीसरा आकृति समझिए, तीसरा आकृति इस तरफ से जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा फिर यहाँ से सीधा आएगा। 5 तिया 15, 15 छके 90, आगे फिर इन तीनों को हम गुना कर देंगे यानी फिर सीधा। तो 5 तिया 15, 15 सते 105। अब देख लेते हैं कि चारों तरफ कौन सा कॉमन फैक्टर है, उससे हम गुना या भाग करेंगे। देखिए, यानी ध्यान से देखिए, सभी में 3 से भाग लग रहा है, तो 3 से हम सभी में भाग लगा देते हैं। लगाइए, 3 से भाग लगाने पर 16 तिया 48, 3 से भाग लगाने पर यहाँ पर हो जाएगा 24 तिया 72, यहाँ पर हो जाएगा 30 तिया 90, यहाँ पर हो जाएगा 35 तिया 105। ये आ गया आपका ABCD का अनुपात। यही था आपका मेथड 2। आपको इन दोनों में से जो बढ़िया से समझ में आए, जो अच्छा लगे उसी को, एक बार इसको फिर से हम समझ लेते। देखिए, ये जो सांच है ना, ये जो इसका आकृति है उसको समझना होगा। देखिए, यहाँ पर थोड़ा गैदरिंग हो गया है, बगल में लिखते हैं A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। चलिए, 2 अनुपात 3, 4 अनुपात 5, 6 अनुपात 7, इसका हम समीकरण, इसका हम आकृति समझते हैं। पहले जो है ना, ये पहले ऐसे करके तिरछा गुना, इसको यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद दूसरा आकृति समझिए B वाला, पहले सीधा उसके बाद ऐसे टेढ़ा, पहले ऊपर नीचे गुना उसके बाद इधर हम गुना कर देंगे। तीसरा समझिए, पहले ये इधर उसके बाद इधर, यानी ऐसे तिरछा फिर नीचे, उसके बाद जो लास्ट में आएगा उसको भी हम तीनों को गुना कर देंगे तिरछा करके। यानी पहला और लास्ट वाला तिरछा गुना और बीच में आकृति आप समझ लीजिए बढ़िया से, तो हो जाएगा। ये था आपका मेथड 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर का। A B से 40% अधिक है, यानी A B से 40% अधिक है और B C से 20% कम है। तो इस टाइप के सवाल में जो लास्ट में आता है उसको हम मानते हैं। A जो है B से अधिक है 40% और B जो है C से अधिक है, कम है 20%। तो चलिए, इसको जो लास्ट वाला आता है उसको मानते हैं। तो हम मान लेंगे C को X मान लेंगे। C को X मानेंगे तो B का मतलब हुआ यहाँ पर, C को X मानेंगे तो B का मतलब यहाँ पर हो जाएगा C से 20% कम। तो C यानी X गुने 20% कम है, तो इसका मतलब है कि 80/100, यानी 100 में से 20 पहले घटा देंगे बटे 100। तो इसको काट लेंगे, 20 चौके 80, 20 पंचे, यानी 4/5x। ये हो गया आपका B का मान। अब कह रहा है A जो है B से 40% अधिक है, यानी A जो है B से 40% अधिक। तो B यहाँ पर है 4/5x गुने 40% अधिक का मतलब हुआ 140/100। चलिए, यहाँ पर काटते हैं, 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 7, यहाँ पर 5। अब देखते हैं, 7 चौके 28x बटे 5 25। ये हो गया आपका A का मान। A B C सब का मान निकल गया, तो A अनुपात B अनुपात C हम करेंगे। चलिए कीजिए, A अनुपात B अनुपात C हम करते हैं। तो A का मान है यहाँ पर 28/25x अनुपात B का मान है यहाँ पर 4/5x और C का मान है यहाँ पर x। देखिए, ये भिन्न में है, ये पूर्णांक में है। तो इसको करने के लिए हम जो नीचे में है, आधार में है, जो हर में है, उसको हम लौसा लेकर के गुना करेंगे। 25 5 का लौसा 25 हुआ, 25 से सभी में गुना कर देंगे तो हो जाएगा। इसमें गुना करेंगे 25 से तो 28x, इसमें गुना करेंगे तो 25 से गुना करें 25 25, 5 चौके 20, यहाँ पर होगा 20x और यहाँ पर होगा 25 से गुना किए हैं तो 25x। देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, तीनों में x x x है, तो तीनों ओर x से भाग देने पर आपका फाइनल जो अनुपात आ गया
28:20:25। यही हो गया आपका A/B/C। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.75 समानुपात 5/x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 0.75 इसको हम लिख लेते हैं तोड़ के। यहाँ पर 100, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3/4, 4 इधर चला गया तो हो गया 3:4x। ये हो गया, इसको तोड़िए तो चलिए तो इसको हम लिखेंगे 3/4x बराबर 5/8। चलिए इसको तोड़ते हैं। 4 को इधर लेके जाएंगे, 8 को इधर। 8 × 3 बराबर 5 × 4x। चलिए तो x बराबर जो हो जाएगा इसके बट्टे में चलाएगा बाकी, तो 8 × 3 बट्टे 5 × 4, 4 से काट दिए, 4 दूनी 8, ऊपर में हो गया 3 दूनी 6 और नीचे में हो गया 5। तो यही आ गया आपका x का मान। चलिए तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म किया जाता है। आगे भी देखते रहिए मैथ्स नॉलेज, और अपने मैथ्स का नॉलेज रियल में बढ़ाते रहिए। और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।